हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज लाया करते हैं। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस कक्षा में आ ही गए हैं तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज क्या तारीख है? आज है 14 मार्च 2025। स्वागत रहेगा आपका। डेली सुबह 6:15 बजे अपलोड की जाती है ये कक्षा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी। जो बातें हम डेली करंट अफेयर्स में कवर नहीं कर पाते हैं उनको हम वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक आपको होमवर्क दिया जाता है। कल मैंने आपको ये होमवर्क दिया था क्वेश्चन, किस किस ने इसका जवाब दिया था जल्दी जल्दी से बताएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कितने संगठनों पर यूएपीए के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? Recently, the central government has banned dash organizations of Jammu and Kashmir of 5 years under UAPA। जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या आएगा जवाब। कितने संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? और आपको पता है इस यूएपीए को क्या कह देते हैं? गैर कानूनी गतिविधियां और रोकथाम अधिनियम, है ना। और रोकथाम अधिनियम। और ये कब का है अधिनियम? तो आप कह देंगे ये है 1967 का, है ना। तो इस अधिनियम के तहत क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है दो संगठनों पर। दो संगठनों का नाम क्या क्या है? एक का नाम तो है JKIM और दूसरा संगठन जो है उसका नाम है AAC। AAC की फुल फॉर्म क्या है यहां पे? अवामी एक्शन कमेटी। अवामी एक्शन कमेटी, ठीक है ना। एक तो संगठन ये है जिसे क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। और दूसरा जो संगठन है उसका नाम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के नाम से ही है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इतिहादुल, इतिहादुल मुस्लिमीन। ये जो संगठन है ना, ये दो संगठन हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको तो कहते हैं JKIM, इसे कहते हैं AAC। इन दोनों संगठनों को गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? बैन कर दिया गया है। इन्होंने आधिकारिक जो एक जारी किया था पत्र, उसमें कहा था कि ये जम्मू एंड कश्मीर जो कि हमारा वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर गैर कानूनी गतिविधियां वहां पर चला रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इनका कहना था कि भारत सरकार के विरोध में यहां पर ये प्रचार कर रहे हैं। भारत सरकार नहीं बोलेंगे बल्कि ऐसे बोलेंगे भारत देश के विरोध में, ठीक है ना। तो भारत देश के विरोध में, हालांकि भारत सरकार का विरोध करना भारत का विरोध करना नहीं होता है, ठीक है ना। तो भारत देश के विरोध में गतिविधियां चला रहे हैं। तो वो तो लोकतंत्र का हिस्सा है। हम भारत में जो सरकार होती है, चाहे वो कोई भी हो, अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है, कल को कोई और होगी, तो उसका विरोध तो जाहिर सी बात है। लेकिन देश का जब विरोध किया जाएगा तो उसे क्या माना जाएगा? देश विरोधी गतिविधियों के तहत माना जाएगा, यानी गैर कानूनी गतिविधियां। तो फिर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के द्वारा इसे फिर क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था। कौन कौन से संगठन हैं जिनका मैंने नाम बताया? एक तो नाम कहा था मैंने AAC, क्या नाम था इसका? अवामी एक्शन कमेटी। इसका अध्यक्ष कौन है? उमर फारूक। और वहीं जब हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर इतिहादुल मुस्लिमीन के बारे में, इसका अध्यक्ष कौन है? मसरूर अब्बास अंसारी। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। जब आप इस यूएपीए एक्ट के बारे में पढ़ेंगे ना, यूएपीए के बारे में मैंने क्वेश्चन भी अपलोड किया था कम्युनिटी पोस्ट में, आपने देखा भी होगा। इस यूएपीए की जब आप वेबसाइट के बारे में सर्च करेंगे तो गृह मंत्रालय की वेबसाइट आएगी, वहीं से जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पहला पेज यहीं पर दिखेगा। चैप्टर 1 में बता रखा है
दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटेशन एक्ट 1967 UAPA, है ना, ऐसे बोल देते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटेशन एक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर आप बता सकते हैं, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने अभी जो हाल ही में बताया है जम्मू कश्मीर के बारे में, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अलगाववादी गतिविधियों को ये फैला रहे हैं और देश विरोधी जो हैं ये एक्टिविटीज वहां पर कर रहे हैं, इसलिए इनको प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में जब आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर 2019 से पहले क्या हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। 2019 के बाद में धारा 370 को तोड़ दिए जाने के बाद क्या हुआ, यहां पर 2 यूटी बना दी गई। एक का नाम क्या रखा गया, लद्दाख रखा गया, एक यूटी का नाम ये है। दूसरी यूटी का नाम क्या है, तो जम्मू एंड कश्मीर है। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, है ना, हिंदी में कहे तो केंद्र शासित प्रदेश। तो जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, यहां पर वो जो संगठन थे वो एक्टिव थे जिनको अभी प्रतिबंधित किया गया है। जब आप सर्च करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो एक ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा, यही मैप वहां पर दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, यहां इसमें जब आप इनको गिनेंगे ना तो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, इसमें 22 डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं, लेकिन इनकी सॉरी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो यहां पर 20 डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर क्या है, अभी विवाद चल रहा है, इस वजह से। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। तहसील कितनी है, तहसील है यहाँ पर 207 तहसीलें हैं। कौन सी है, राजधानी श्रीनगर और जम्मू। कितने लोग हैं वहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में 1.25 करोड़ की आबादी है। 42,241 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का, जहां पर कौन है, ये है राज्यपाल वहां पर। क्या नाम है इनका, मनोज सिन्हा। इनके बारे में तो सभी जानते ही होंगे, ठीक है ना, इनके बारे में थोड़ा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, इसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स की कक्षा में समझाया भी था। मैंने कहा था जो ये 3 नए क्रिमिनल और लॉज है ना, उनको वहां पर अभी तक लागू नहीं किया गया, उनको लागू कर दिया जाना चाहिए। इस वजह से 18 फरवरी को ये मीटिंग हुई थी। इन्होंने कहा था कि हम अगले महीने तक क्या कर देंगे, यानी अप्रैल 2025 तक ये वहां पर लागू कर देंगे। ये जो 3 नए कानून लाए गए थे, ये कौन है, ये है वहां के सीएम। क्या नाम है इनका, उमर अब्दुल्ला इनका नाम है, वर्तमान में सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। ये कौन है, तो ये है मनोज सिन्हा, जिनकी फोटो मैंने आपको यहां पर दिखाई थी। ठीक है ना, चलिए जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। और कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि यहीं पर क्या हो रहे हैं, खेल हो रहे थे। तो जब आप वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये खेल समापन हो चुके हैं। 9 मार्च से लेकर 12 मार्च तक ये खेल हुए थे, आपने देखा भी होगा। कौन से खेल हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उनके बारे में डिटेल में मैंने कहानी सुनाई थी आपको, अगर आपको ध्यान में हो तो। थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है इसलिए मैंने, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये क्या किया गया था, ये परसों 12 तारीख को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की तरफ से एक पब्लिश किया गया था। आपको पता है खेल मंत्री कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविय हैं। मनसुख मांडविय ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के समापन समारोह में भाग लिया था। कहां पर हुआ था ये खेल, गुलमर्ग में हुआ था। ठीक है ना, उत्कृष्टता केंद्र में बदलेंगे, ऐसी घोषणा की है इन्होंने गुलमर्ग को। ठीक है ना, तो यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे इनके बारे में। केंद्रीय खेल मंत्री ने यह बात गुलमर्ग गोल्फ क्लब में 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के समापन समारोह में भाग लेने के दौरान कही थी। इसका मतलब यहां पर क्या हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। ये जो अभी हाल ही में शीतकालीन खेलो इंडिया का जो आयोजन हुआ है वो कौन सा संस्करण था, 5वां संस्करण था। इससे पहले 4 संस्करण हो चुके हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो आप कह देंगे बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पर शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर के युवा सेवा और खेल मंत्री हैं सतीश शर्मा, वो भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उस कार्यक्रम में क्या क्या गतिविधियां देखने को मिली, आपने वो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा। और फाइनली जो पदक तालिका है यानी कि मेडल का जो आप देख सकते हैं ब्यौरा, सेना ने कितने मेडल जीते थे, 18 पदक जीते, 7 गोल्ड मेडल थे, और ये आपको पता है सिल्वर ब्रॉन्ज है ना। हिमाचल प्रदेश की तरफ से देखा जाए तो 18 मेडल इन्होंने जीते थे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 7 मेडल जीते थे। वहीं जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 13 मेडल महाराष्ट्र ने जीते। तमिलनाडु की बात करें तो 5 मेडल उन्होंने जीते थे। लिस्ट यहां पर दिए गई है, वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर लीजिए और इसको आराम से पढ़ लीजिए। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए और शेयर जरूर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, क्या आएगा जवाब इसका। एयरटेल ने स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। एयरटेल हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर स्टारलिंक्स हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे किस कंपनी के साथ साझेदारी की है ताकि इंटरनेट की व्यवस्था और अच्छे से बेहतरीन सुचारू रूप से चला सकेंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, आपने वो नाम सुना होगा एलन मस्क का। ये एलन मस्क की कंपनी है जिसके साथ इन्होंने टाई अप किया है। तो क्या नाम है उसका, स्पेस एक्स आपको लिख देना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां पर द हिंदू ने प्रकाशित किया था, एयरटेल साइंस डिस्ट्रीब्यूशन पैक्ट टू ब्रिंग स्टारलिंक टू इंडिया। द एग्रीमेंट वुड बी कंटिनेंजेंट ऑन स्टारलिंक रिसीविंग रिक्विसाइट अप्रूवल टू बिगिन ऑपरेशंस इंडिया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने उड़द की मुक्त आयात नीति को कब तक बढ़ा दिया है। मुक्त आयात नीति के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किस मायने में इंपॉर्टेंट रहती हैं। फ्री इंपोर्ट पॉलिसी कब तक बढ़ा दी है उड़द के लिए। उड़द के बारे में तो आपको पता है, ये हमारी दाल होती है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो चलिएगा थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, किसने ये पब्लिश किया है। द हिंदू ने पब्लिश किया था। हिंदू ने लिखा, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ उड़द टिल मार्च 2026। द मेजर उड़द प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो आपको पता है सबसे ज्यादा उड़द की दाल कहां पर होती है भारत में, मध्य प्रदेश में होती है। उनके बाद आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये जो राज्य के नाम मैंने बताए हैं वहां पर उड़द की जो दाल है वो ज्यादातर होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है उनके द्वारा क्या लिखा गया था, उन्होंने लिखा कि द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ उड़द फॉर अनदर ईयर अंटिल मार्च 31 नेक्स्ट ईयर, यानी 2026 तक का। इन ए नोटिफिकेशन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो आपका कौन सा होता है, DGFT, इसे हम बोल देते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। उन्होंने ये सूचना जारी की कि अगले साल तक हम ये बढ़ा रहे हैं। इसका प्रोविजन जो है पहले भी आपको देखने को मिला था। ये जो महीना खत्म होने वाला ना मार्च का, 31 तारीख का ये प्रोविजन किया गया था, लेकिन अब जो इन्होंने ये एक्सटेंशन किया है इससे क्या फायदा मिलेगा। इट विल हेल्प स्टेबलाइज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट। जो हमारी मार्केट है उसमें इसके जो प्राइस हैं वो स्थायी रूप से बने रहेंगे, इसमें ये सहयोगी रहेगा। म्यांमार के बारे में इन्होंने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा मेंशन किया गया है ये। म्यांमार इज द मेन एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ उड़द ऑफ इंडिया। भारत में उड़द जो दालें भेजता है वो कौन सा देश है, सबसे ज्यादा भेजता है जो, वो है आपका म्यांमार। म्यांमार इज द मेन एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ उड़द टू इंडिया। द imports stood at 601.12 million US dollar during April-November this fiscal. Out of this, $549 million worth of grain was imported from Myanmar. तो यहां पर इन्होंने आंकड़ा भी बताया है। मैंने आपको यह भी बता दिया भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहां पर उड़द की दालें सबसे ज्यादा होती हैं। यह भी बता दिया कि भारत में सबसे ज्यादा दालें
उड़द की दाल कहाँ से आती है? म्यांमार से आती है। म्यांमार के अलावा कहाँ कहाँ से भारत में आती है उड़द की दाल? सिंगापुर और थाईलैंड, ब्राजील। तो ये देश भी क्या है, हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, हम इन देशों से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया इंपोर्ट्स उड़द फ्रॉम सिंगापुर, थाईलैंड, ब्राजील। मेजर उर्द प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? तो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी, जो किसने की है, जो द हिंदू ने प्रकाशित की थी, सेम वही नाम है। एक लास्ट लाइन जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ उड़द। उड़द की जो दालें होती हैं सबसे ज्यादा किस देश में होती हैं उत्पादित? तो आप कह देंगे भारत में। भारत सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है उड़द को और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी करता है। दोनों ही बातें यहां पर क्या है, इन्होंने लिखी है, कंज्यूम करता है ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले कौन से बैंक नोट जारी करने वाला है? जल्दी जल्दी से बताएं। थोड़ा जुकाम हो रखा है, इस वजह से हो सकता है कि आपको आवाज में थोड़ा सा अच्छे से सुनाई ना दे रहा हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इशू बैंक नोट्स ऑफ डैश बियरिंग द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर संजय मल्होत्रा। तो अगर आपने लिखा होगा ना इसमें 100 और 200 रुपए, 100 और 200 रुपए के नोट पब्लिश होंगे अभी, और साइन किसके हो जाएंगे? इनके हो जाएंगे। ये कौन है? ये वर्तमान में आरबीआई गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर के कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये? तो आप कह देंगे 26वें गवर्नर हैं ये। क्या नाम है इनका? तो संजय मल्होत्रा, ठीक है ना। इनसे पहले कौन हुआ करते थे? 25वें नंबर के जो थे वो थे शक्तिकांत दास, जिनको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको पता ही होगा इनके बारे में, है ना। संजय मल्होत्रा के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद में जैसे बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? आप कहेंगे जी हाँ हो गया है। चलो जी, यहां पर एक न्यूज मैंने आपको कुछ दिन पहले समझाई थी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये रिवाइज के लिए मैंने यहां पर डाल दी है दोबारा से। आरबीआई अपॉइंट्स अजीत रत्नाकर जोशी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ईडी के रूप में किसको स्थापित किया है, किसको नियुक्त किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अजीत रत्नाकर जोशी को इन्होंने किया है। तो ये न्यूज मैंने आपको कब बताई थी? 5 मार्च को इन्होंने कहा था, शायद मैंने 6 मार्च को आपको बताई होगी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या है, रिवीजन के लिए पेज था ये, इस वजह से मैंने डाल दिया। हालांकि करंट की जो न्यूज थी वो तो थी कौन सी, ये न्यूज थी करंट की आज के लिए। ये रिवाइज का पेज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ये आपका होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में अल्फ्रेड चक्रवात ने किस देश में तबाही मचाई हुई है? रिसेंटली साइक्लोन अल्फ्रेड हैज कोज्ड हैवक इन विच कंट्री। कौन से देश में आया हुआ है ये अल्फ्रेड चक्रवात, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ी डिटेल में बातें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको कक्षा समझ में आई है, जो बातें मैंने बताई हैं। आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, इस कक्षा को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी भारत और म्यांमार के संबंधों पर, क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहां पर गए हुए थे? म्यांमार में गए हुए थे। तो म्यांमार में वहां पर उनको सम्मानित किया गया था वहां के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ। उस पर मैंने कम से कम आधे घंटे की वीडियो बनाई है। बहुत ही प्यारी वीडियो है, एक बार जरूर देखना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसको लेकर, मॉरिशस को लेकर, सॉरी म्यांमार बोल दिया होगा मैंने, म्यांमार नहीं, म्यांमार अभी क्वेश्चन कर रहे थे, इस वजह से हो सकता है जुबान पे आ गया हो। मॉरिशस में गए हुए थे, मॉरिशस में 57वां राष्ट्रीय समारोह वो मना रहे थे। मैंने पूरी पीढ़ी के बारे में बता दिया है कि वहां के प्रधानमंत्री, उनके दादा बिहार से बिलोंग करते थे, है ना।
तो वो सारी कहानी है, बड़ी आनंद देने वाली कक्षा होगी, वो देख लीजिएगा, कल मैंने अपलोड की थी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।